आज हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ने से पहले हम लोग एक दो बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना, जिसकी वजह से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हमें पढ़ना आसान हो जाएगा। आप बेटा जी आइडियल गैस वाले टॉपिक में यानी केमिस्ट्री में पढ़े होंगे प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये बॉयल्स लॉ में पढ़ते हो ना, बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ ये सब पढ़ते हो, जिसमें बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं बेटा जी तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। ये बातें आप जानते हो, ठीक है ना। और आप एक बात पीछे के टॉपिक में पढ़ चुके हो कि लंग्स का सिचुएशन क्या है बेटा जी, लंग्स कैसे सिचुएटेड है। लंग्स कहाँ पे बेटा जी, थोरेसिक कैविटी में है, थोरेसिक कैविटी में है अपना लंग्स। और लंग्स इस तरह से सिचुएटेड है कि अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज किया जाए तो लंग्स का वॉल्यूम चेंज होगा। ये बातें आप स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हो बेटा जी, ठीक है ना। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल चेंज द वॉल्यूम ऑफ लंग्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि लंग्स थोरेसिक कैविटी में बेटा जी आप पढ़े हो डोर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम प्लस रिब्स होते हैं, वेंट्रल साइड पे स्टर्नम प्लस रिब्स होंगे, और डाउन साइड पे क्या हो जाएगा बेटा जी, पोस्टीरियर साइड पे वो हो जाएंगे बेटा जी डाउन शेपेड डायफ्राम हो जाएंगे। ये सारे टाइटली पैक्ड रखते हैं किसको, लंग्स को। इसलिए एनसीईआरटी में एक लाइन यूज किया गया है कि लंग्स इज एयर टाइट चैम्बर, ठीक है, एकदम टाइटली पैक्ड होता है थोरेसिक कैविटी में लंग्स। मतलब थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम चेंज करें तो लंग्स की वॉल्यूम चेंज होगी। इतनी बातें हमने कर लिया। तो आज हम लोग मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, तो किस तरह से हम लोग सांसें ले पाते हैं, ब्रीदिंग होता है या सांस छोड़ते हैं, ठीक है ना। बेटा जी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंस्पायरेशन के बारे में, सांस लेने के बारे में, ठीक है बेटा जी। इंस्पायरेशन में क्या होता है बेटा जी, आप ये देखोगे रिब्स के मसल्स जो होते हैं बेटा जी, रिब्स के ये क्या बेटा जी, रिब्स है अपना सारे के सारे क्या रिब्स है, मतलब आपको मालूम है 12 क्या रिब्स होते हैं, ठीक है ना। और रिब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं बेटा जी, रिब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं, रिब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं बेटा जी, उन मसल्स के बारे में हम लोग यूज करते हैं, उन मसल्स के बारे में हम लोग यूज करते हैं बेटा जी। जो मसल्स होते हैं उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल, उनको बोलते हैं बेटा जी इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोस्टा टर्म बेटा जी रिब्स के लिए होता है, तो रिब्स के बीच में जो मसल्स होगा उसको बोलेंगे बेटा जी इंटरकोस्टल मसल्स। और ये बेटा जी इंटरकोस्टल मसल्स दो तरीके से वहां पे प्रेजेंट होंगे। एक होगा बेटा जी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। दूसरी टाइप के होंगे बेटा जी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। कोस्टा टर्म रिब्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है बेटा जी। ये चूंकि कहां पे प्रेजेंट है, दो रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इंटरकोस्टल मसल। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में कंपटीशन होता है, स्कूल में डिफरेंट सेक्शन के बीच में, डिफरेंट क्लासेस के बीच में अगर कंपटीशन होते हैं उसको बोलते हैं इंट्रा स्कूल कंपटीशन। लेकिन अगर दो स्कूल के बीच में कंपटीशन होंगे उसको बोलेंगे इंटर स्कूल कंपटीशन। तो दो रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट हैं उनको बोलते हैं बेटा जी इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंस्पायरेशन में क्या होगा बेटा जी, आपका यही इंटरकोस्टल मसल्स बेटा जी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इंस्पायरेशन में क्या होगा बेटा जी, इंटरकोस्टल मसल क्या करेगा बेटा जी, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जैसे बकेट का हैंडल आप उठाते हो तो ऊपर भी आता है और बाहर की तरफ भी आता है, तो बकेट हैंडल टाइप का मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से बेटा जी आपका रिब्स क्या होगा, बाहर के साइड और ऊपर के साइड निकलेंगे, ठीक है ना। मतलब इसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका रिब्स बेटा जी क्या हो जाएगा, अपर रिब्स क्या होगा बेटा जी,
अपर एंड आउटवर्ड होगा, ठीक है ना। रिब्स बाहर की तरफ आया और ऊपर की तरफ आया, जिसकी वजह से आपका वेंट्रल एंड डॉर्सल एक्सिस की वॉल्यूम बढ़ेगी, ठीक है ना। थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ेगी, इसके रिब्स के इस मूवमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा बेटा जी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लेकिन वो वॉल्यूम किस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा बेटा जी, ये वॉल्यूम इंक्रीज होगा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज होगा, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा बेटा जी, इंटरकोस्टल मसल्स के अलावा क्या होगा बेटा जी, आपका डायफ्राम कहाँ पे प्रोजेक्ट होता है बेटा जी, डायफ्राम इस तरह से डोम शेपेड होता है, डायफ्राम डोम शेपेड होता है, ठीक है ना। डायफ्राम डोम शेपेड होता है, आप जानते हो क्या है, डायफ्राम इस तरह से डोम शेप के आपके डायफ्राम होते हैं, और ये डायफ्राम ही आपके थोड़े सी कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। अगर डायफ्राम भी क्या है, मसल्स है बेटा जी, डायफ्राम भी क्या है, मसल्स है। अगर डायफ्राम में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो डायफ्राम में भी अगर कॉन्ट्रैक्शन हो गया बेटा जी, तो डायफ्राम इस तरह से था, वो डायफ्राम इस तरह से फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम कैसा हो जाएगा बेटा जी, फ्लैट हो जाएगा। और डायफ्राम के फ्लैट होने की वजह से, यानी डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डायफ्राम में फ्लैट हो गया, और डायफ्राम के फ्लैट होने की वजह से आपके थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम किधर बढ़ेगी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस के डायरेक्शन में। मतलब इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा इन एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। आपने देखा बेटा जी, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम आपने बढ़ा लिया, एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ा लिया, और दोनों वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से ओवरऑल थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा जी, इंक्रीज कर जाएगा, और ओवरऑल थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और लंग्स के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, पल्मोनरी। तो पल्मोनरी के अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, मतलब इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा जी, बढ़ जाएगा। अब आप मुझे बताओगे, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गई बेटा जी, लंग्स की वॉल्यूम बढ़ी तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। पहले स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो लंग्स की अगर वॉल्यूम बढ़ी ना, तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा जी, घट जाएगा। किसके कंपैरिजन में, आउटर इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में। और आउटर इन्वायरमेंट से प्रेशर जैसे ही लंग्स की घटी तो एयर कहाँ से मूव करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जैसे ही लंग्स का वॉल्यूम घटा मतलब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, मतलब लंग्स में प्रेशर घट गया, प्रेशर घटा बाहर के इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में, मतलब बाहर प्रेशर ज्यादा अंदर प्रेशर कम, बाहर एयर क्या होगा, बाहर से सीधे लंग्स में आएंगे, मतलब आपका इंस्पायरेशन होगा बेटा जी। इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, इंस्पायरेशन होगा।